हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक टॉपिक कवर कर लिया था और आज के लिए हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी क्या स्टोर होगी, कैसे हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो हमने देखना है आज की वीडियो में। तो पहले तो देखो, मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक प्लेट है कैपेसिटर की और ये मेरे पास दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की। जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाई देता है तो पैरेलल प्लेट होती है ना इसमें। तो ये दोनों अनचार्ज हैं बेसिकली अभी, मतलब कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख रहे हो वो अभी नहीं है इस पे। मैं बताऊंगी ये कैसे आया, कब आया। तो ये अनचार्ज प्लेट है। हम जो जनरल पढ़ते हैं ना कैपेसिटर पे, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स वो कैपेसिटर चार्ज होता है। पर अभी मेरे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और हम देखने वाले एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी कैपेसिटर की। उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया फॉलो करना है, एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो मैं कुछ लाइन्स बोलने वाली हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दैट वी सपोज ए कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय अ चार्जर। देखो मैंने एक चार्जर लगाया है, इसका पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। एक प्लेट को, ऐसा कुछ नहीं है कि किस प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, किस प्लेट को नेगेटिव के साथ जोड़ना है। सिंस ये दोनों ही अनचार्ज हैं तो फर्क नहीं पड़ता, एक को पॉजिटिव के साथ, एक को नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया है। चार्जर को, कैपेसिटर को मतलब मैंने जोड़ दिया है। तो हमने कैपेसिटर को चार्जर से चार्ज किया। तो चार्जर का काम क्या है अब हम वो देखने वाले हैं। तो द चार्जर पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट एंड ट्रांसफर्स टू द अदर प्लेट। अब चार्जिंग का काम का मतलब क्या है? चार्ज बढ़ाना, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान होता क्या है कि जो चार्जर है वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेके दूसरी प्लेट में डाल देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये काम करता कैसे है? सपोज अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा क्यों रहे हैं पहले ये बताऊं। क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब ये जो चार्जर है इसकी पॉजिटिव साइड है और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वेरी इजीली। तो यहां से ये बेसिकली जो चार्जर है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और अब सिंस अब इस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इट विल बी डिवॉइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया। इसका मतलब यह है कि जब किसी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मात्रा जो है बढ़ गई है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिखाई है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसलिए आए क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था एंड इसलिए इलेक्ट्रॉन्स खिंच गए, यहां से अट्रैक्ट हो गए। अब क्या है, जो नेगेटिव एंड है वो क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करने वाला है, नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। और दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट मतलब नेगेटिव साइन बढ़ गया। तो ये तो हुआ चार्जिंग का मतलब। तो अब हुआ क्या, ये करने के लिए स्मॉल वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज dq। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा मैंने dq चार्ज जो है ट्रांसफर किया है। थोड़ा सा चार्ज dq चार्ज जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस प्लेट से इस प्लेट में, तो कुछ वर्क डन होगा। चार्जर भी तो कुछ वर्क करेगा ना। तो चार्जर ने जो वर्क किया इस प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज को लेके जाने के लिए, वो वर्क जो है किस फॉर्म में स्टोर होगा? दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है ना। तो चार्जर जो क्या वर्क करेगा, उसको भी तो कुछ वर्क लगेगा, वो इतना काम कर रहा है, तो उसका वर्क जो होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा कैपेसिटर में। तो देखो यार, मैं स्मॉल वर्क डन की बात कर रही हूँ। स्मॉल वर्क डन में dw लिखूंगी। तो dw क्या होगा? बेसिकली हमें याद हो तो हम जो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हैं V/Q=W होता है, मतलब। और इसी के लिए मैं स्मॉल पोटेंशियल की बात करूं तो V/dq=dw होता है, ठीक है ना। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चार्ज, हम सिंपल जर्नल फॉर्मूला पढ़ के आए थे। जो सॉरी फॉर्मूला कुछ ऐसा था, वर्क डन अपॉन में चार्ज पर यूनिट चार्ज जो है पोटेंशियल होता था, सॉरी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्मॉल वर्क के लिए, ठीक है, स्मॉल चार्ज अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूं तो वो पोटेंशियल देखेंगे हम यहाँ पे। तो dw=v/dq। सिंस मैंने अभी बताया कि मैं dq चार्ज, स्मॉल चार्ज को मैंने ट्रांसफर किया, तो सिंपल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और इसके बाद मैं v का फॉर्मूला रख देने वाली हूँ Q/c × dq। अब मुझे करना क्या था,
मुझे वर्क डन निकालना था। अभी मैं स्मॉल वर्क डन की बात कर रही हूँ। मेरी अप्रोच यही रहेगी कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, मतलब लास्ट में सम कर दूंगी तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन करने के लिए राइट साइड में मेरे पास डी क्यू टर्म पड़ी है, तो इसको मैंने, ये जो वी है इसको मैंने क्यू की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश की ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊं। सेम वेरिएबल चाहिए ना इंटीग्रेट करने के लिए, डी क्यू है तो कुछ क्यू की टर्म चाहिए थी, इसलिए मैंने वी को क्यू बाई सी लिखा। वो कहां से लिखा है, क्यू इक्वल टू सी वी, एक फॉर्मूला हम अभी कैपेसिटेंस का पढ़ के ही आए हैं। तो यहां से जो वी की वैल्यू है क्यू बाई सी है। ये होने के बाद यहां से मैंने ये वैल्यू लिख दी है, डी डब्ल्यू है। और यहाँ पे जो V था वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट था, ठीक है ना, जो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, कब, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया तब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये तो हुई पोटेंशियल डिफरेंस की बात, और मैंने इसको चेंज भी कर लिया। अब मैं फाइनली क्या करने वाली हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। क्या होगा, Q से C। अब लिमिट्स भी पुट करनी है, किसकी, वेरिएबल की, Q चार्ज की। मैंने 0 से बिल्कुल अनचार्ज था और मैं Q चार्ज उसके ऊपर लेके आई, तो 0 से C, अपर लिमिट C है, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूं। तो फिर 1/c, सिंस एक कांस्टेंट है इसको बाहर ले आई, तो सिंपल इंटीग्रेशन है। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx जो होगा वो x²/2 होता है। तो सीधा यहाँ पे q²/2 लिख दिया मैंने। तो बेसिकली तो अपर लिमिट बाय माइनस लोअर लिमिट होता है, तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, ठीक है ना। तो q²/2 तो एज इट इज आ जाएगा, -0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाली 0 है तो 0 हो जाएगा 1/c। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन का, वो है q²/2c। बेसिकली ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, यही होता है वर्क डन। तो इसको हम U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू q²/2c, तो ये है एनर्जी का फॉर्मूला स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और इसको मैं 2-3 टर्म्स में लिख सकती हूँ, मतलब इसके 2-3 वर्जन्स कह सकते हो। अदर फॉर्म्स क्या क्या हैं वो मैं बताती हूँ। एक तो U को हमने अभी लिखा है q²/2c, तो मैं यहाँ पे Q को CV पुट कर दे रही हूँ, क्योंकि Q इक्वल टू CV हम पढ़ के आए हैं, अभी बताया था फॉर्मूला। तो CV का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो c²V²/2c, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ CV², एक बहुत कॉमनली यूज फॉर्मूला है, वैसे तो सबके सब हैं, बट हम जनरली ज्यादातर यही यूज करते हैं, हाफ CV²। और इसका एक और फॉर्म है, जैसे कि हमने सबसे पहले तो यही फॉर्मूला डिराइव किया था, तो इसी से थर्ड फॉर्म डिराइव कर रहे हैं, जो कि है C की वैल्यू रखे, Q इक्वल टू CV है ना, तो यहां से मैंने C की वैल्यू रखी है q/v नीचे, तो मैं q²/2 C की वैल्यू रखी q/v, तो इसको एक Q से Q कैंसिल, और यहाँ हाफ QV, हाफ CV होती है ना जैसे, तो हाफ CV² होती है, यहाँ पे हाफ QV है। तो ये एक और फॉर्म है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हम एनर्जी स्टोर्ड पर क्या है, जिसका फॉर्मूला बहुत सारी टर्म्स में देखा, तो जनरली यूज हाफ CV² जो है फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी, कुछ खास फर्क नहीं है डेंसिटी से, तो मतलब हमें पता ही है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करी जाए, पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात कर दी जाए, तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो मैं इसको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रही हूँ। पहले तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से लिखते हैं, ठीक है ना, और इसको हम क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो कि अभी हमने पढ़ी है, इसको हम u से डिनोट करते हैं अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है, डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड का भी हम हाफ CV² फॉर्मूला निकाल के आए, ठीक है ना। और वॉल्यूम से मतलब क्या है, सिंस देखो यार, अब मेरे पास एक कैपेसिटर था और हर एक प्लेट का एरिया अगर मैं A मान लूं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं D मान लूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट ही तो होता है, एरिया इंटू में या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो एरिया इंटू में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर। तो मैं इसकी जगह लिख दे रही हूँ A डॉट, मतलब A मल्टीप्लाइड D, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम हो गया। और अभी हमने शायद लास्ट लेक्चर में कवर किया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था A∈0/D। होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ सबको याद होगा। तो इसको मैं पुट कर दे रही हूँ
A/D, ठीक है ना, और v स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार v को जो है पोटेंशियल की जगह कुछ और मान लेते हैं हम, ठीक है। तो v जो है यहाँ पे पोटेंशियल है किसका, तो v जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है यहाँ पे। तो ये पुट करने के बाद कैंसिलेशन कर देते हैं, a इंटू डी नीचे पड़ा ही हुआ है, तो a से a कैंसिल हो रहा है और नीचे d स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाय डी स्क्वायर मेरे पास बचा हुआ है। तो मैं याद दिला दूं, एक e का छोटा सा फॉर्मूला पड़ा था dv बाय डी आर, ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल पर स्मॉल डिस्टेंस कह सकते हैं जिसको, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोला था कि पोटेंशियल कैसे डिस्टेंस के साथ वैरी करता है। तो एक एज अ होल एक प्लेट के लिए v पोटेंशियल है और अगर दोनों के बीच में d डिस्टेंस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है v बाई डी होगा, और यहाँ पे हम v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स इसको मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आया है किसका, एनर्जी डेंसिटी का, जो कि हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया है। और माइंडेड, ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है और ये आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर हम सबका ध्यान एनर्जी के ऊपर होता है, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में सीधा आपको ई की वैल्यू दी होती है और पूछ लेते हैं डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी बताओ, और उस टाइम ब्लैंक हो जाते हैं सबके सब। और उसमें ध्यान रखना है फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि हम इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं भी याद रहता तो डिराइव कर सकते हो। अगर आपको पता है एनर्जी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में मार नहीं खाना है और फॉर्मूला याद रखना है।